सूत्र बताते हैं इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, वहीं बीजेपी की घटेंगी। बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री से मामला बिगड़ने वाला है। साफ है, भाजपा गठबंधन बिहार में कमजोर होगा। अगर नीतीश 50 और बीजेपी 70 सीटों पर सिमटी तो सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की लालच में छोड़ देंगे भाजपा गठबंधन। तब मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, साथ ही केंद्र से विदा हो जाएगी बीजेपी सरकार। ऐसे में नया प्रधानमंत्री चुनना इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती होगी। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी बन सकती हैं देश की अगली प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव के बाद होने वाला है बड़ा खेला। नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे भाजपा गठबंधन के साथ, पर सरकार बनाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। अब अगर आग लगना तय है तो धुआं भी दिखना चाहिए। तो धुआं कहां उठा है हम बताएंगे आपको। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो अब खुलेआम भाजपा की नीतियों का विरोध भी करने लगे हैं, जरूरी नहीं है कि चुनाव की तारीख आते आते वे बीजेपी का दामन न छोड़ दें। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। तो क्या केंद्र में भी हो सकता है खेला? हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद हर बार पाला बदल देते हैं, तो इस बार क्यों नहीं? यहां पर एक सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन में अभी तक क्यों बने हुए हैं? अभी हाल ही में उनको भाजपाइयों के पैर छूते भी कई बार देखा गया है। नीतीश कुमार का अपने से कम उम्र के भाजपाई नेताओं के पैर छूना क्या दर्शाता है? कहीं ये बीजेपी को फंसाने नीतीश कुमार की नई चाल तो नहीं? मेरी नजरों में चाल ही है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से हैं। वो अपने वोटरों को चेताना चाह रहे हैं कि कम संख्या बल की वजह से मुझे इन सब के आगे झुकना पड़ रहा है। अगर आप लोग मुझे स्पष्ट बहुमत से जिता दें तो मैं बिना झुके अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। इस बात की गूंज भी बिहार में अंदर अंदर फैल रही है। तो जिसे बीजेपी झुकना समझ रही है वो नीतीश कुमार की एक राजनीतिक चाल नहीं तो और क्या। क्योंकि इस बार तो नीतीश के दम पर ही सत्ता में है मोदी। तो नीतीश भयभीत क्यों हो गए, ये बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ अंदर की बात भी बताते हैं जिससे इन सब बातों के बारे में आपको पता चलेगा। बात यह है कि नीतीश को पता है भाजपा कभी भी उन्हें धोखा दे सकती है, इसलिए वो सतर्क हैं और अंदर ही अंदर बिहार में बीजेपी को खोखला करने की जुगत में भी है। क्योंकि जिन दलों ने भाजपा के साथ गठबंधन किया उनको भाजपा सबसे पहले निपटाने का प्रयास करती है। इस बात का उदाहरण उड़ीसा से ज्यादा अच्छा कहां मिलेगा। आज भाजपा बीजू जनता दल सरकार को निपटाकर उड़ीसा की सत्ता में काबिज हो चुकी है। अब समझते हैं बिहार चुनाव के बाद क्यों छोड़ेंगे नीतीश कुमार भाजपा का साथ। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीतिक तैयारियां तेज से चल रही हैं। पिछले चुनाव यानी 2020 के चुनाव में अब तक कई बार दलगत स्थितियां बदली भी हैं। पेंच यह है कि कागज में कुछ और है पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग। बिहार विधानसभा में विपक्ष के पास विधायक तो 112 हैं, लेकिन साथ में 106 हैं। सत्ता पक्ष के पास विधायक तो 131 हैं, लेकिन साथ में 137 हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कांग्रेस राजद के कुछ विधायक खुलेआम सत्ता पक्ष के साथ में हैं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस व राजद ने अभी तक उन विधायकों की विधायकी खत्म करने कोई कदम भी नहीं उठाया है। मतलब साफ है कि अंदर ही अंदर सब कुछ भाजपा के पक्ष में नहीं है, बल्कि सरकार बचाने नीतीश कुमार अब तक भाजपा के साथ हैं। बिहार में भाजपा के 75 विधायक हैं, वहीं नीतीश के 44, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश हैं। सूत्र बताते हैं इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, वहीं बीजेपी की घटेंगी। बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री से मामला बिगड़ने वाला है। प्रशांत किशोर बिहार में जातिगत राजनीति के सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं। कई बार प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि जब दिल्ली में जाति पात की राजनीति का बंधन टूट सकता है तो बिहार में भी यह संभव है। उपचुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर की रणनीति में बदलाव हुआ है। पीके की राजनीति भी अब जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द घूमने लगी है। प्रशांत किशोर एनडीए के वोट बैंक को भी साधना चाहेंगे। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को सामने लाकर प्रशांत किशोर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करेंगे। सत्ता में अगड़ी जाति को भागीदारी का सपना दिखाकर एनडीए को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो साफ है, भाजपा गठबंधन बिहार में कमजोर होगा। अगर नीतीश 50 और बीजेपी 70 सीटों पर सिमटी तो सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की लालच में छोड़ देंगे भाजपा गठबंधन। तब मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, साथ ही केंद्र से विदा हो जाएगी बीजेपी सरकार। ऐसे में नया प्रधानमंत्री चुनना इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती होगी। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी बन सकती हैं देश की अगली प्रधानमंत्री।
क्योंकि कांग्रेस और सपा के बाद उन्हीं के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।